पैसा एक ऐसी चीज जो हर कोई चाहता है, हर कोई इसका दीवाना है। मनुष्य जीवन के 90% से भी ज्यादा सुख और दुख इसी चीज पे निर्भर है। ये एक सिर्फ कागज का टुकड़ा है। इसकी खुद की वैल्यू तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये दूसरे चीजों की वैल्यू करता है। ऐसा कागज का टुकड़ा जिससे आप दुनिया की हर एक चीज खरीद सकते हैं। हर कोई इसके लिए पागल है। किसने, कब, क्यों इस कागज के टुकड़े में जान डाल दी, इस कागज को पैसे में बदल दिया। आइए जानते इस वीडियो में पैसों के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे उद्योग मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। आइए जानते हैं पैसों के बारे में, इसके अनसुने इतिहास के बारे में। 15,000 BC, आज से लगभग 17,000 साल पहले। उस वक्त पैसों का नामो निशान नहीं था। इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे। इनका बस एक ही मकसद था, शिकार करना और कैसे भी जिंदा रहना। शिकार तो हर रोज नहीं मिलती, लेकिन भूख तो हर रोज लगती है। इसी भूख ने एक कबीले को दूसरे कबीले से लेना और देना सिखाया। शिकार के बदले शिकार या शिकार के बदले हथियार। और इसी तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, यानी चीज़ों का लेन देन करना। कहा जाता है बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामी साउथ वेस्ट एशिया के इलाके का एक नाम है, जहां आज का इराक मौजूद है। बार्टरिंग सिस्टम की खोज मानव सभ्यता के लिए एक आविष्कार से कम नहीं थी। इंसान के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा बार्टरिंग सिस्टम का है। इसने इंसान को एक दूसरे से ट्रेड करना सिखाया और मिलजुल के रहना सिखाया। हजारों सालों बाद जब पॉपुलेशन बढ़ गई, तब लोग शिकार के साथ साथ खेती करने लगे। तब बार्टरिंग सिस्टम की कुछ कमजोरियां सामने आने लगी। इस सिस्टम से ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल हो गया कि किससे कौन सी चीज लेनी है और किसको कौन सी चीज देनी है। तब लोगों ने यह याद रखने के लिए मिट्टी से बने छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना चालू कर दिया। इससे हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत हो गई। हमने हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। ऐसे कई साल बीत गए, तकरीबन 2500 BC। उस वक्त बार्टरिंग सिस्टम में फिर से कमियां दिखी। बार्टरिंग के लिए लेने और देने वाला दोनों ही एग्री होना जरूरी होता है। सपोज ए और बी के बीच कुछ लेन देन है। ए कोई चीज बेचना चाहता है बी को, लेकिन बी को उस चीज की जरूरत नहीं है, उसे कुछ और चाहिए। इस कंडीशन में बार्टरिंग सिस्टम काम नहीं करती थी। उस वक्त बार्टरिंग सिस्टम फेल होती थी। इस दिक्कत के कारण शुरू हो गई कमोडिटी मनी, ऐसी चीज जिसकी कीमत करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल अनाज, सोना, चांदी, हथियार, शराब, पशु, यहाँ तक कि इंसान भी। उस वक्त इंसानों को गुलाम की तरह यूज करते थे और कमोडिटी मनी में खरीदा बेचा जाता था। कुछ समय बीत गया, लगभग 600 BC। उस वक्त पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी, लोगों का माइंडसेट बदल गया था। इसके कारण कमोडिटी मनी की कुछ कमजोरी सामने आने लगी, जैसे कि हर वस्तु की कीमत करना मुश्किल हो रहा था। इसी का समाधान ढूंढने के लिए आज से लगभग 2600 साल पहले एंशियन इजिप्ट के लोगों ने सोने चांदी को मिला के सिक्के बनाना चालू कर दिया। द लाइडियन स्टार्टर। ध्यान से देखिए इसे, ये दुनिया का पहला सिक्का कैसा दिखता था उस वक्त। उस वक्त लोगों को दिन रात मेहनत करके दिन का 1 या 2 सिक्के मिलते थे, उसी पर उनका गुजारा चलता था। इसे देख के हर सल्तनत के बादशाह अपने अपने खुद के सिक्के बनाने लगे। ज्यादा कॉइन्स प्रोड्यूस हो गए और सिक्के ट्रेड में यूज करना काफी आसान हो गया। इस सिक्कों के कारण 500 BC तक ओवरसीज ट्रेडिंग करना आसान हो गया। लेकिन सिक्कों की भी कुछ खामियां आगे आने लगी। इसका वजन बहुत ज्यादा था और ये ट्रांसपोर्ट में दिक्कत करता था। एक सल्तनत से दूसरे सल्तनत सिक्कों से भरे जहाज ले जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसीलिए इस चीज का समाधान ढूंढने के लिए 1280 में मंगोलियन बादशाह कुबला खान ने पेड़ के छाल से बना दुनिया का पहला पेपर मनी बनाया। और उसने मंगोलियन लोगों को कहा, जितने भी सिक्के हैं वो हमारे पास जमा करो और एक पेपर मनी ले जाओ। तो लोगों ने इसको लेना पसंद नहीं किया, तो उसने जो पेपर मनी लेने से इनकार करता उसको मौत की सजा सुनाता। इस डर के कारण लोगों ने सिक्के जमा करके
पेपर मनी ले लिया। लेकिन इस पेपर मनी की एक दिक्कत थी कि वो सिर्फ लिमिटेड एरिया में चलती थी, वो बस मंगोलिया सल्तनत में चलती थी। वक्त के साथ साथ इंसान का रहन सहन भी बदल गया। सल्तनत जैसी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। 15th सेंचुरी तक उस वक्त यूके की गोल्डस्मिथ फैमिली, इन्होंने लोगों से गोल्ड और सिल्वर लेना चालू कर दिया और उसके बदले ये लोगों को बॉन्ड यानी पेपर मनी साइन करके देते थे। उसको IOU कहते, यानी IOU, मैं आपका कर्जदार हूँ। ये पेपर मनी का कंसेप्ट कारीगर साबित हो गया। मार्केट में इसका डिमांड बढ़ने लगा। लोग गोल्ड और सिल्वर को लेके आते थे और पेपर मनी साइन करके ले जाते थे। लोगों ने गोल्ड सिल्वर की जगह पेपर मनी से ट्रेड करना चालू कर दिया, क्योंकि पेपर मनी को कैरी करना बहुत ही इजी था। पेपर मनी से ट्रेड बहुत ही बढ़ गया। पूरे दुनिया में गोल्डस्मिथ फैमिली की पेपर मनी चलने लगी और इसी इंसिडेंट से जन्म हुआ एक बड़े पावर का, ऐसा पावर जो आज भी हर एक इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुका है, बैंक्स। उस वक्त इस्टेब्लिश हुआ बैंक्स के पास इतनी पावर आ गई, वो खुद की पेपर मनी प्रिंट करने लगे। कंट्री में जितना गोल्ड सिल्वर नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा पेपर मनी प्रिंट हो गया। इसके कारण बढ़ गई इन्फ्लेशन, महंगाई। जो चीज एक IOU में मिलती थी वो बढ़ के 20 IOU की मिलने लगी। तब अपने अपने पेपर मनी का वैल्यू गिरते देख लोगों ने बैंक की ओर दौड़ना चालू कर दिया और अपना सोना और चांदी लेना लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन बैंक्स में इतना गोल्ड नहीं था जितना कि पेपर मनी था। इसकी वजह से बैंक पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया। ईयर 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जितना गोल्ड और सिल्वर उतना ही पेपर मनी। यह गोल्ड स्टैंडर्ड रूल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया। ये पेपर मनी गोल्ड स्टैंडर्ड रूल सारे देश एक्सेप्ट करने लगे और उस हिसाब से मनी प्रिंट करने लगे। ईयर 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड रूल फॉलो कर दिया। 1930 के वक्त यूनाइटेड स्टेट में डिप्लेशन आ गया और चीजों का मूल्य तो बहुत ही कम हुआ। इन्फ्लेशन से उल्टा, जो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसी का हल निकालने के लिए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इन्होंने गोल्ड और पेपर मनी का रिश्ता ही खत्म कर दिया। इस घटना के कारण फिर से जन्म हुआ बैंक का। अब बैंक के पास वो पावर आ गई थी कि पेपर मनी प्रिंट कर सके और पेपर मनी कम या ज्यादा प्रिंट ना हो, डिप्लेशन और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। यूनाइटेड स्टेट ने सेंट्रल बैंक या ED का निर्माण किया जो बैंक्स को कंट्रोल करता था। जैसे आज के समय में हमारा RBI है जो हर एक फाइनेंस नॉन फाइनेंस बैंकिंग को कंट्रोल में रखता है, वैसे उस वक्त बना दिया। अब IOU यानी पेपर मनी एक फियाट मनी बन गया, यानी अपने मर्जी से बैंक ने छपाया हुआ पैसा जिसका गोल्ड सिल्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब हर एक देश ने अपने अपनी करेंसी प्रिंट करना चालू कर दिया और 1940 तक हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से ट्रेड करने लगी, जैसे कि यूरो, डॉलर, रुपीज, पाउंड, ये सब फियाट मनी है। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और लगभग 1983 में डेविड चॉम, इन्होंने दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी सबके सामने रख दी। उसके बाद 1996 में दुनिया का पहला गोल्ड यानी डिजिटल गोल्ड बनाया गया। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी पेपल जैसी इस रेस में कूद गए। ये कंपनी 1998 से वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन करती थी और आज हम UPI, भीम ऐप, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप यूज करके डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं। हमारे मानव सभ्यता के लिए पैसों की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। यही पैसों ने हमें जंगल से लेके बड़े बड़े इमारतों में रहना सिखाया। मानव सभ्यता डेवलप होती गई और आज हम इतनी तरक्की कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सफर पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।